जो बचपन में जो सुनते थे ना, दिमाग बढ़ाने की एक टॉनिक आती थी, ऐड आती थी। अच्छा लो है, ये देखिए, ये गुफा के अंदर मैं आ गया हूँ और आप भी देख सकते हैं ये। अभी मैं आ गया हूँ खमनौर गांव के पास, जो कि हल्दी घाटी में है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक तो हल्दी घाटी मशहूर है अपने लड़े गए युद्ध के कारण, और एक हल्दी घाटी मशहूर है गुलाब जल और गुलकंद के कारण। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, ये देखिए, ये शाही बाग रोज़ प्रोडक्शन इंडस्ट्री है और यहाँ पर हर तरीके के गुलाब जल, गुलकंद, अन्य तुलसी के शरबत और भी कई प्रकार के शरबत। यहाँ पर मोतीलाल जी है जो वर्षों से ये काम करते आए, बड़ा मशहूर इनका ये शाही बाग यहाँ पर रोज़ प्रोडक्शन है और आसपास के सभी जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं। हमने भी सोचा कि हम मोतीलाल जी से मिलते हैं और जानते हैं इस बारे में कि आखिर ये घाटी में, एक तो यहाँ का जो घाटी का जो रंग है वो रेडिश येलो है, यानी सुर्ख लाल और पीले का एक मिश्रण नज़र आता है यहाँ की मिट्टी में। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्योंकि रोज़ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है, इस कारण से ऐसा इस धरती का रंग है। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी तो नहीं है, आइए जानते हैं इनसे ही कि आखिर यहाँ पर इतना इसका प्रोडक्शन क्यों है और किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें ये बनाते हैं। मैं आ चुका हूँ जो इनका आगे शाही बाग, जो इनकी शॉप है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती है, गुलाब जल, गुलकंद, अन्य शरबत। मैं आ चुका हूँ इनके पीछे की तरफ में, दुकान के पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ प्रोडक्शन होता है इन सब चीज़ों का, यहाँ पर। और मेरे साथ हैं यहाँ के ओनर मोतीलाल जी। तो आगे की सारी चीज़ें कि ये गुलाब जल कैसे बनता है और इसकी इतनी शुद्धता क्यों है, इतना फेमस क्यों है, ये सारी बातें मोतीलाल जी आपको बताएंगे। आइए मिलते हैं इनसे। अच्छा, नमस्कार मोतीलाल जी। नमस्कार सर। तो मोतीलाल जी, ये एक तो आपका ये जो शाही बाग, ये जो शॉप है, ये बड़ी फेमस है। मुझे उदयपुर में भी लोगों ने कहा कि आपके यहाँ आकर ज़रूर मिले। इस भट्टी में हमने फूल भरे हैं अभी। अच्छा, हैं गुलाब के। अच्छा, इसमें गुलाब के फूल डाले हैं? फूल डाले हुए हैं। अच्छा, अब इसकी जो स्टीम है वो इधर आ रही है। अच्छा, इस पाइप के जरिए? इस पाइप के जरिए स्टीम आ रही है। अच्छा, हाँ हाँ हैं। हाँ। फिर इसके अंदर ये जो तांबे का पाइप आ रहा है, हाँ हाँ। इसके अंदर इसकी कोयल बनी हुई है। अच्छा, ये पानी के अंदर है। अच्छा, हैं। फिर ये इसमें भाप ठंडी होकर गुलाब जल बन के बूंद बूंद इसमें आ रहा है। अच्छा, तो ये सारा गुलाब जल है ये बन के इसमें आ गया है। अच्छा, देखो इसकी खुशबू देखो आप, इतनी सुंदर है। अच्छा, खुशबू देखो इसकी। हाँ, वाकई है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम तुलसी का अर्क बनाते हैं। अच्छा, तुलसी का अर्क? ये तुलसी है। अच्छा, ये सूंघने से सिर का दर्द चला जाता है। हाँ हाँ। ऐसे हम जब पत्ते सूंघते तो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आएगा कहाँ से? इसमें बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हैं। इसी तरह हम इसमें ब्राह्मी का अर्क बनाते हैं। अच्छा, ब्राह्मी और शंख पुष्पी का। अच्छा, जो बच्चों को पिलाओ दूध में, हाँ हाँ, उससे दिमाग बढ़ता है। अच्छा, हाँ, शंख पुष्पी। शंख आप जो पुष्पी। बचपन में जो सुनते थे ना, दिमाग बढ़ाने की एक टॉनिक आती थी, ऐड आती थी शंख पुष्पी नाम की, तो ये वो शंख पुष्पी ही है। शंख पुष्पी और ब्राह्मी दोनों ही है। मैं गुलाब जल डाल रहा हूँ। तो मैंने भी हैंकरचीफ निकाल लिया है, मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने आज तक सिवाय पानी के आंखों में कोई किसी चीज को जाने दिया नहीं। इससे आंख जलेगी नहीं। इनका कहना है कि गुलाब जल बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए और ये स्प्रे करने वाले हैं मेरी आंखों में। अच्छा लग रहा है? आंख खुली रखो। देखिए, अब ऐसा है, मैंने ये हैंकरचीफ तो लिया था कि शायद मुझे कोई तकलीफ होगी, लेकिन सच बताऊं आपको, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैं शायद पानी से अगर आंखें धो लूँ तो भी शायद मैं बाद में अपनी आंखों को मस लूँ, लेकिन यहाँ पर गुलाब जल डालने के बाद बिल्कुल भी तनिक भी मतलब किसी प्रकार की शिकायत मुझे नहीं है। हाँ, इसका यूज़ ज़रूर आएगा क्योंकि फेस पर भी गुलाब जल लगा है। हाँ। तो शायद अब आपकी उम्र तक आते आते इतना तेज बना रहेगा। और देखिए भाई, कोई झूठ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने है और इनका चमकता चेहरा इस बात को बयां कर रहा है कि ये गुलाब जल वाकई बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए। भाई, मैंने तो सारी चीज़ें टेस्ट कर ली, अब बारी आपकी है। आ जाइए। बहुत बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ उदयपुर बेल्ट में तो आते ही हैं, लेकिन उदयपुर बेल्ट में आएंगे तब यहाँ ज़रूर आइएगा। मैं 3 से 4 बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ और 5वीं बार भी करूँगा जब तक मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर नहीं आ जाता। सारे प्रोडक्ट यहीं पर बनते हैं, इनके घर पर बनते हैं। यहाँ पीछे, शॉप के पीछे इनकी इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ये देखिए, ये मुखवास है, ये गुलकंद है,
ये गुलाब जल है, ये पान का शरबत है, ये गुलाब का शरबत है, वरियाली का शरबत है, इलायची और केसर है, आंवला जूस है, अजवाइन है, जीरा है, ये ब्रह्मी का अर्क है, और ये है तुलसी का अर्क, ये है एलोवेरा जूस। वाह, जिन प्रोडक्ट के आप 3 गुना दाम देते हैं वो वाजिब दामों में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो लीजिए, इस वजह से इस इलाके को हल्दी घाटी कहा जाता है। दोनों तरफ आप पहाड़ देख सकते हैं, बहुत लंबे पहाड़ नहीं है ये छोटे इतने से भाग हैं और बीच में से रास्ता है। लेकिन ये जो पहाड़ है ये रेडिश येलो आप कह लीजिए, लेकिन कुछ कुछ हल्दी जैसा कलर है। बाहर से तो आपको उतना पीलापन नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसको एक थोड़ा सा हल्का सा इसको तोड़ के देखते हैं, जब हम तोड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अंदर से कितना येलो है। यहाँ पर ऑलरेडी टूटा हुआ है, देखिए, ये देखिए, ये बाहर से थोड़ा रेडिश दिखता है, येलोइश दिखता है, ये अजीब सा एक कलर है, रेडिश येलो कह सकते हैं इसको। और ये जब इसको थोड़ा सा खोदा जाता है तो और थोड़ा डार्कर येलो हो जाता है। मेरे हाथ आप देख सकते हैं, ये देखिए, उंगलियां थोड़ी थोड़ी येलो कलर आपको नज़र आ रहा होगा, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। इसके पीछे कहानी क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का रंग ऐसे ही शुरू से है क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, रक्त रंजित ज़मीन थी तो ये कलर बदल गया। जो भी कहानियाँ हो, लेकिन हल्दी घाटी आप ज़रूर आइएगा, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए। आगे म्यूज़ियम भी है, मैं म्यूज़ियम नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो म्यूज़ियम भी बहुत अच्छा म्यूज़ियम यहाँ का है, आप वो म्यूज़ियम भी देख सकते हैं। आगे उसके अलावा एक गुफ़ा भी है जहाँ पर जो वहाँ की कहानी है मैं आगे बताऊँगा। तो जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ, पीछे आप एक गुफ़ा देख सकते हैं। ये वही गुफ़ा है जहाँ पर इस गुफ़ा में महाराणा प्रताप रहे थे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। जब कुछ समय के लिए उन्होंने एक फ़ाइट बैक करने के लिए, कुछ समय के लिए उन्होंने सब कुछ राजपाट त्यागा था, तो ये वही जगह है जहाँ पर वो रहा करते थे। यहीं पर जो हल्दी घाटी में जहाँ पर उन्होंने घास की रोटियाँ खाई थी, आपने जो स्टोरी सुनी होगी, ये वही जगह है। यहाँ पर एक मंदिर भी है छोटा सा, और ये गुफ़ा आप यहाँ से देख सकते हैं। अंदर मैं दिखा देता हूँ कितनी डीप है ये गुफ़ा के अंदर मैं आ गया हूँ, और आप भी देख सकते हैं ये इस तरीके की कुछ गुफ़ा है। तो ये आपने गुफ़ा देख ली, बहुत ही शांति की जगह है। हल्दी घाटी में जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। हल्दी घाटी रीजन में गाइड नहीं होते हैं ज़्यादा, तो आपको जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आप पहले ही कलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई समझाने वाला ऐसा मिलेगा नहीं, जिस तरह बड़ी सिटीज़ में उदयपुर वगैरह में आपको मिल जाते हैं गाइड। तो आप जब भी यहाँ घूमने के लिए आए तो कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास ज़रूर रखें। थैंक यू। आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये जगह।